नमस्कार। लर्न नेपाली विद सागर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नेपाली टीचर सागर बुद्धा। आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं नेपाली में अभिवादन के प्रचलित वाक्य। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप नए मेहमान हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। नीचे रेड का बटन है, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब करें। फिर उसके बाद में बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए ताकि ऐसे ही और भी नेपाली से रिलेटेड वीडियोस आपको मिलती रहे। और साथ ही इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए ताकि वे भी नेपाली सीख सकें और उनका भी भला हो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर कौन से वाक्य हैं। यहाँ पर नेपाली में अभिवादन के प्रचलित वाक्य। अगर आप किसी बड़े व्यक्ति से या फिर किसी रिश्तेदार से या अधिकारियों से या फिर किसी भी दोस्त से, किसी भी व्यक्ति से आप मिलेंगे तो उनसे विनम्र होकर इन वाक्यों को बोलिए और इन्हें सदा याद रखिए। पहला वाक्य है तपाईलाई कस्तो छ। तपाईलाई कस्तो छ देवनागरी में मैंने लिखा है। अगर आपको देवनागरी लिपि पढ़ने में मुश्किल लगती है तो इंग्लिश में भी मैं बना सकता हूँ वीडियोस। तो उसके बारे में आप नीचे कमेंट में ज़रूर बताना आपको कौन सी लिपि अच्छी लगती है, देवनागरी या फिर इंग्लिश। इंग्लिश का मतलब होता है हिंदी में इंग्लिश के लिखे गए शब्द। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तपाईलाई कस्तो छ, इसका मतलब होता है कि आप कैसे हो। तपाईलाई कस्तो छ, आप कैसे हो। और नेक्स्ट वाक्य है शुभ प्रभात या फिर नमस्ते। शुभ प्रभात या फिर नमस्ते, इसका मतलब होता है प्रातःकालीन नमस्ते। जैसे किसी को हम सुबह सुबह या फिर भोर में हम नमस्ते कहते हैं तो उसको बोलते हैं नेपाली में शुभ प्रभात या फिर नमस्ते। इसी प्रकार शुभ दिन। शुभ दिन, दिन के समय में किए जाने वाले अभिवादन को शुभ दिन कहते हैं। शुभ दिन, इसका मतलब होता है कि आपका दिन शुभ हो, आपका दिन शुभ हो। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि हिंदी की तरह नेपाली में भी शुभ रात्रि ही कहते हैं या फिर विदा या फिर विदाई। इसका मतलब होता है कि किसी भी समय किसी के साथ में विदा लेते समय या फिर जैसे किसी शादी में दुल्हन को विदा करते समय या फिर किसी भी प्रकार से विदा लेते समय विदा या विदाई कहते हैं। नेक्स्ट वाक्य है फेरि भेटौँला। फेरि भेटौँला, इसका मतलब होता है कि हम फिर मिलेंगे या फिर मिलेंगे। राम्रो निद्रा आओस्। राम्रो निद्रा आओस्, इसका मतलब होता है कि आपको अच्छी नींद आए, आपको अच्छी नींद आए। आइए कुछ उदाहरण से समझते हैं। यहाँ पर प्रणाम हजुरबा। प्रणाम हजुरबा, इसका मतलब होता है प्रणाम नानाजी। नानाजी को नेपाली में हजुरबा बोलते हैं। प्रणाम हजुरआमा, इसका मतलब है कि प्रणाम नानी जी। नेपाली में नानी जी को हजुरआमा बोलते हैं। प्रणाम ज्यू बुआ। प्रणाम ज्यू बुआ, इसका मतलब होता है कि प्रणाम दादाजी। नेपाली में दादाजी को ज्यू बुआ कहते हैं। प्रणाम ज्यू आमा। प्रणाम ज्यू आमा, नेपाली में दादी जी को ज्यू आमा कहते हैं। प्रणाम बुआ, इसका मतलब होता है कि प्रणाम पिताजी। पिताजी को नेपाली में बुआ बोलते हैं। नेक्स्ट वाक्य है प्रणाम आमा या फिर मुआ। इसको नेपाली में माताजी बोलते हैं। प्रणाम माताजी।
ठीक है। इसी प्रकार से नेक्स्ट वाक्य है नमस्ते, प्रणाम दीदी जी, या फिर नमस्ते दीदी जी भी बोल सकते हैं आप, या फिर प्रणाम दीदी जी भी बोल सकते हैं। जो भी वाक्य आपको सही लगे उसका आप प्रयोग कर सकते हैं। इसका मतलब होता है नमस्ते दीदी जी। दीदी मतलब अपने घर में जो अपने से उम्र में बड़ी जो बहन है उसे दीदी कहते हैं। नमस्ते या प्रणाम दाई, नमस्ते दाई भी बोल सकते हैं आप, या फिर प्रणाम दाई भी बोल सकते हैं। दाई का मतलब होता है अपने से उम्र में बड़ा भाई, उसको नेपाली में दाई बोलते हैं, दाई। तो इसका अर्थ हो गया कि नमस्ते भैया जी। नेक्स्ट चलते हैं प्रणाम काका जी। प्रणाम काका जी। काका जी का अर्थ होता है नेपाली में इसका हिंदी में अर्थ होगा अंकल जी। तो इसका पूरा अर्थ हो गया कि प्रणाम अंकल जी, प्रणाम काकी जी, प्रणाम काकी जी। नेपाली में आंटी को काकी बोलते हैं, तो इसका अर्थ हो गया प्रणाम आंटी जी। नमस्ते साथी, नमस्ते साथी, इसका मतलब होता है नमस्ते दोस्त। नमस्ते श्रीमान, नमस्ते श्रीमान, श्रीमान का अर्थ होता है सर। नमस्ते सर जी, जैसे हम बोलते हैं स्कूल में नमस्ते सर जी, या फिर किसी भी अपने से बड़े व्यक्ति को, या फिर ऑफिस कार्यालय में कहीं पर भी हम किसी भी अपने से बड़े व्यक्ति या फिर अपने से दूसरे पुरुष को सर बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। रात्रि के समय में किसी से विदा लेते समय या सोते समय शुभ रात्रि का प्रयोग किया जाता है, शुभ रात्रि बोला जाता है। दिन के समय में दिन के किसी भी समय में हस्त हजुर, हस्त सर जानु पर्यो, या फिर हस्त हजुर जानु पर्यो, मतलब जी ठीक है अब हमें चलना चाहिए। किसी भी समय किसी भी व्यक्ति से मुलाकात होने पर तपाईसँग भेट्दा धेरै खुसी लाग्यो, या फिर तपाईसँग भेटेर धेरै खुसी भए। इसका मतलब होता है कि मैं आपसे मिलकर बहुत खुश हुआ। आइए नेक्स्ट चलते हैं। किसी से विदा लेते समय कहिए लौ त जाऊं है साथीहरू, मतलब बाय बाय दोस्तों, बाय बाय दोस्तों। लौ त मतलब बाय बाय, लौ त का मतलब होता है बाय बाय। जाओ है त प्रिय, प्रिय, इसका मतलब होता है बाय बाय प्यारे प्यारी। जैसे लवर या फिर लवरनी को प्रयोग किए जाने वाले ये शब्द है जाऊं है त प्रिय, प्रिय। इन वाक्य का प्रयोग प्रेमी और प्रेमिका के लिए किया जाता है। अब नेक्स्ट चलते हैं। लो है जाओ नानी बाबू हो, इसका मतलब होता है बाय बाय बच्चों। अपने से छोटे बच्चे होते हैं, बहुत सारे बच्चे, स्कूल में टीचर इस वाक्य का अधिक प्रयोग करते हैं। लौ त फेरि भेटौँला, भेटौँला का अर्थ होता है मिलेंगे, फेरि का अर्थ होता है फिर, लौ त का मतलब होता है बाय बाय। इसका मतलब पूरा हो गया कि बाय बाय फिर मिलेंगे। अब आइए कुछ रिश्तों को याद रखते हैं। इधर मैं नेपाली में लिख दिया हूं और इधर हिंदी में लिख दिया हूं। हजुर बुआ, हजुर बा या फिर हजुर बुआ भी बोलते हैं कहीं कहीं पर, इसका मतलब होता है नाना। हजुर आमा, इसका मतलब होता है नानी। आमा, आमा का मतलब होता है माताजी। बुआ, बुआ का मतलब होता है पिताजी। मामा, मामा का मतलब होता है मामा जी। माईजू, माईजू का मतलब होता है मामी जी। मामा की वाइफ को माईजू बोलते हैं। सानीमा, सानीमा को बोलते हैं मौसी। सानाबा, सानाबा, सानाबा होता है मौसी का पति। उसको हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे भी नहीं आया, आप समझ लीजिए। काका, काका बोलते हैं अंकल। काकी, काकी बोलते हैं आंटी को। फूफाजी, यानी कि फूफा जी को फूफाजी बोलते हैं।
फूफूजीऊ, फूफूजीऊ को फूफी जी बोलते हैं, लेकिन शुद्ध हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे भी नहीं आया, इसलिए नीचे आप कमेंट करके मुझे बता देना। फूफा जी की वाइफ है ये। बहिन, बहिनी, इस बहिनी का अर्थ होता है बहन। दीदी, दीदी का अर्थ होता है दीदी जी। दाई, दाई का अर्थ होता है भैया जी, अपने से बड़ा। भाऊजू, भाऊजू का अर्थ होता है भाभी जी, भैया की वाइफ। ठुलाबा, ठुलाबा का मतलब होता है ताऊ जी। ठुलाबा नेपाली में जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे पिताजी के बड़े भाई को ठुलाबा बोलते हैं, ठीक है। और उन्हीं की वाइफ को ठुलियामा बोलते हैं, जिसे हिंदी में ताई जी कहते हैं। अगर कहीं पर मैं मिस्टेक हूँ तो कृपया आप नीचे कमेंट करके मुझे बता देना कि कहाँ पर कौन से रिश्ते में मुझसे मिस्टेक हुई है, और कमेंट करके मुझे उसके बारे में भी सिखा देना। मैं जितना मुझे आता है मैं आपको सिखाता हूँ, और जितना आपसे भी मैं कुछ सीखते रहता हूँ। तो चलिए, इस पाठ में दिए गए नेपाली शब्दों को याद करके आप समय के अनुसार इनका प्रयोग जरूर करें, और किसी भी व्यक्ति के साथ अपने सुमधुर संबंध स्थापित कर सकते हैं, और अपने नेपाली बोलने की कला को निखार सकते हैं, तराश सकते हैं। और अगर आपको कहीं पर कंफ्यूजन है, अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, टेलीग्राम पर भी आप मुझसे मिल सकते हैं, आप ट्विटर इत्यादि जितने भी सोशल मीडिया हैं वहाँ पर जाकर मुझसे मिल सकते हैं। वहाँ पर IAM सागर बुद्धा, यानी कि उन सब हैंडलों पर मैंने लिखा है IAM सागर BUDHA बुद्धा, ठीक है। वहाँ पर जाकर आप मुझे सर्च करके मैसेज कर देना। फिर अगले वीडियो में कल आपसे इसी समय 5 बजे मुलाकात करूंगा, नेपाली समय के अनुसार 5 बजे। तब तक अपना ख्याल रखिए, और जो मैंने और भी वीडियो बनाए हैं उन पर जा करके उनको देख करके सीखिए और समझिए। फिर मैं कल ही आपसे मुलाकात करूंगा। अपना ख्याल रखिए, बाय बाय।